हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ। इस वैकेंसी में ग्रेजुएशन, बीटेक या बीई, डिप्लोमा और आईटीआई वालों के लिए डिफरेंट पोस्ट है। इसमें एक्सपीरियंस, नॉन एक्सपीरियंस दोनों लोगों के लिए पोस्ट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये जॉब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आई है। पहली पोस्ट है एग्जीक्यूटिव। इसमें असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी E1 की पोस्ट पर 5 वैकेंसी है। नॉन एग्जीक्यूटिव में ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में 39, माइनिंग फोरमैन में 24, सर्वेयर में 5, माइनिंग मेट में 55, फायर ऑपरेटर में 25, फायरमैन में 36, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन में 30। फिर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में डिफरेंट वैकेंसीज है। फिर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट में डिफरेंट वैकेंसी है। तो चलिए इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर जो सेफ्टी E1 है, इसमें बीई बीटेक चाहिए, जिसमें कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके साथ साथ उसको पीजी डिग्री या डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी में चाहिए और उड़िया लैंग्वेज की उन्हें जानकारी होनी चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर की। इसमें 3 साल का डिप्लोमा किसी भी इंस्टीट्यूट से चाहिए, प्लस इसमें फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी चाहिए। दूसरी, अब माइनिंग फोरमैन की बात कर लेते हैं। इसमें 3 साल डिप्लोमा माइनिंग में चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास वैलिड माइंस फोरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए और इसके बाद इस सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास। अब सर्वेयर की बात कर लेते हैं। इसमें 3 साल का डिप्लोमा चाहिए माइनिंग या माइनिंग एंड माइंस में। इसके साथ साथ आपको वैलिड माइंस सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटिशन चाहिए और सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के बाद कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में आपको 3 साल का डिप्लोमा चाहिए। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि इसमें डिफरेंट ट्रेड का पोस्ट है, तो इसमें मैकेनिकल, मेटलर्जी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन किसी भी ब्रांच में आप अगर डिप्लोमा कर रखे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब फायर ऑपरेटर रहने के लिए आपके पास या तो ग्रेजुएशन हो या 3 साल का डिप्लोमा किसी भी ब्रांच से हो। इसके साथ साथ आपके पास नेशनल फायर सर्विस कॉलेज से सब ऑफिसर कोर्स होना चाहिए, प्लस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हैवी मोटर व्हीकल के लिए होना चाहिए। ये सब इसके लिए एलिजिबिलिटी है। फिर फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर के लिए आपको मैट्रिकुलेशन विद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर रेलिवेंट हैवी मोटर व्हीकल चाहिए, प्लस 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर मैट्रिकुलेशन, ना कि उसके पहले। मतलब मैट्रिकुलेशन के बाद आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर माइनिंग मेट में आपको मैट्रिकुलेशन विद वैलिड माइंस मेट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रॉम DGMS अंडर MMR होना चाहिए आपके पास, प्लस आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करने के बाद। फिर अटेंडेंट कम ट्रेनी, इसमें आपको मैट्रिकुलेशन विद ITI इन द रिलेवेंट ट्रेड ऑफ फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट होना चाहिए। ये अच्छी बात है आपके लिए, इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। और दूसरा है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग HMV। इसमें मैट्रिकुलेशन विद वैलिड हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट लाइसेंस और इक्विवेलेंट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर मैट्रिकुलेशन। मतलब मैट्रिकुलेशन के बाद इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। प्रिफरेबली विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है। इसमें थोड़े टफ कह सकते हैं कि एलिजिबिलिटी है। जो इसके अंदर एलिजिबल होंगे उनको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें कंपटीशन थोड़ा कम होगा। और इसकी एज रेस्ट्रिक्शन की बात करते हैं, इसमें मैक्सिमम पोस्ट के लिए 18 टू 28 ईयर्स की एलिजिबिलिटी है, प्लस इसमें 18 टू 28 या 18 टू 30 ईयर्स की एलिजिबिलिटी है। प्लस इसमें SC OBC के लिए एज रेस्ट्रिक्शन में जो फ़ायदा मिलेगा वो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा। अब ये फॉर्म स्टार्ट कब हो रहा है ये देख लेते हैं। ये स्टार्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेंट 6 तारीख से स्टार्ट होगा और क्लोजिंग डेट होगी इसकी 30 तारीख। इसका जो एग्ज़ाम होगा पहले ही देख लेते हैं इसमें फ़ीस कितनी लग रही है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 700 रुपये जनरल OBC और EWS के लिए,
और 200 रुपये SC ST PWD और ESM के लिए, और 300 रुपये माइनिंग मेट। जैसा आप देख रहे हैं किस किस वैकेंसीज़ के लिए 300 रुपये लग रहा है जनरल के लिए, और बाकी अलग अदर स्टेट के लिए SC ST PW ESM के लिए 100 रुपीज़। इसका एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होने वाला है, ये 7 जगहों पर होगा। आप इसी 7 जगहों पे कोई भी सेंटर चूज़ कर सकते हैं, या राउरकेला, विशाखापट्टनम, कोलकाता, भुवनेश्वर, रांची, रायपुर और कटक। तो इसके लिए कुछ फ़िज़िकल स्टैंडर्ड भी चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं। मैं आपको ये PDF शेयर कर दूंगा, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, इसको आप ज़रूर भरिए। बस इतना ही काफ़ी है, इसमें सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है जैसा कि आप देख रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।